अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम की बात करेंगे। तो स्टूडेंट बेटा लॉगरिथम की बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में हर जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन ये लॉगरिथम आया कहाँ से है, इन्वेंशन कहाँ से हुई है बेटा, क्यों हुई है, इसका पर्पज़ क्या था, आज हम पहले वो देखेंगे, फिर बेटा हम एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तो स्टूडेंट बेटा लॉगरिथम, तो सिंपल हम इसको बेटा लॉग कहते हैं। Logarithm was invented by Scottish mathematician John Napier in 1614 to simplify complex mathematical calculations. तो बेटा 17वीं सेंचुरी के आगाज़ में 1614 में स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने लॉगरिथम डेवलप किया बेटा कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। तो पुराने वक्तों में जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं थी बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स नहीं थे, बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स इंजीनियर एंड साइंटिस्ट स्पेंड्स months on calculations but could be reduced to simple arithmetic by using logarithm। ठीक है, तो बेटा पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कंप्यूटर डेवलप नहीं हुए थे, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट महीनों लगा देते थे बेटा कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन बेटा इतनी ज़्यादा पेचीदा हुआ करती थी कि उन पर बहुत ज़्यादा वक्त लग जाया करता था। तो इस मकसद के लिए, इस पर्पज़ के लिए जॉन नेपियर ने बेटा लॉगरिथम डेवलप किया। ठीक है, उन्होंने लॉगरिथम का टेबल बनाया, फिर टेबल को यूज़ करते हुए उन्होंने ये मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को आसान बना दिया। ठीक है बेटा, द मेन पर्पस was to convert difficult calculations into easier one। फॉर एग्जाम्पल बेटा पुराने वक्तों में 1614 की बात है जब कैलकुलेशन 2 की पावर 50 आ जाया करती। तो आप जब 2 की पावर 50 हो तो बेटा आप 2 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत लेंथी था। या ये तो 2 की पावर 50 है बेटा, इससे ज़्यादा पावर आप ले लेते हैं, मिलियंस में ले लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आसानी के लिए लॉगरिथम यूज़ किया गया। लॉगरिथम से ये कैलकुलेशन बेटा बहुत ज़्यादा आसान होती गई। ठीक है स्टूडेंट बेटा, आए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है बेटा, हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट बेटा लॉगरिथम जिसे हम लॉग कहते हैं इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट बेटा पावर को कहते हैं, ये पावर का इनवर्स फंक्शन होता है बेटा। ये हमें बताता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें फिक्स नंबर मिलता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 बराबर है 8। तो बेटा हम जानते हैं कि अगर 2 की पावर हम 3 देते हैं तो वो 8 ही आता है। लेकिन ये हमारे पास बेटा एक छोटी सी एग्जांपल है। तो 2 होता है, ये होता है बेस, ये जो 3 होता है और ये जो पावर बेटा, ये जो 3 होता है ये पावर होता है और ये जो 8 होता है ये आर्गुमेंट होता है। तो बेटा जब हम इसको लॉग की शक्ल में चेंज करते हैं तो आप लिखते हैं लॉग, ये जो 2 होता है 2 की पावर 3 ये बेस होती है बेटा, यहाँ पे नीचे बेस आ जाएगी तो यहाँ पे आर्गुमेंट आएगा और इज इक्वल टू बेटा पावर आंसर। तो कहता है log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले हम बेटा एक डेफिनेशन देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बेटा, साइंसी तरकीब क्या होता है, उर्दू में नहीं बेटे, साइंसी तरकीब। तो स्टूडेंट बेटा साइंसी तरकीब का, साइंटिफिक नोटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हमारे पास कोई नंबर, बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं और पाँच दफ़ा नंबर बहुत छोटे आ जाते हैं, 0.000009 समथिंग। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाता है और बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आ जाता है तो बेटा हम उस नंबर को आसानी के साथ लिखने के लिए 10 की पावर में लिखते हैं। और उस चीज़ को बेटा, ये जो मेथड होता है, इस तरीकाकार को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरीकाकार या साइंसी तरकीब कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे लिखा है मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर एज ए पावर ऑफ 10। तो बेटा पावर ऑफ 10 होगा, 10 की पावर समथिंग कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा बेटे, मल्टीप्लाई बाय नंबर, जो नंबर होगा बेटा साथ मल्टीप्लाई करेगा वो बिटवीन 1 एंड 10 होगा, मतलब 1 से लेकर 10 के दरमियान होगा और इंक्लूड 1 इसमें शामिल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए 1 इज इंक्लूड, तो 1 शामिल है बेटा, 10 शामिल नहीं है और 1 इसमें शामिल है बेटा। तो यहाँ पे वो नंबर जो है बेटा वो 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो बेटा देखें जैसा ये 3, उसके बाद 0 है, 0 0 0 0 0 9 है। तो बेटा अब आपने इसको 10 की पावर में लिखना है। तो 10 की पावर में कैसे लिखते हैं, तो पहले आप ये पॉइंट देखें बेटे, जब आपके पास रकम में पॉइंट हुआ करते थे तो बेटा आप पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे 1 आ जाता है, डिवाइड करता है। जब पॉइंट होता है
और आप पॉइंट खत्म करते हैं तो डिवाइड में पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने डिजिट्स होते हैं बेटा उतने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सिफर आ गए बेटा। ठीक है, तो बेटा जब आप पॉइंट खत्म करते हैं तो डिवाइड में 1 और मल्टीप्लाई आगे जितने डिजिट्स होते हैं वो 0 आ जाते हैं। लेकिन जब आप पॉइंट लगाते हैं तो आप बेटा फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं तो ये उल्टा प्रोसेस है बेटा। अगर ये उल्टा प्रोसेस है तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 10, इतने ही पॉइंट यहाँ पे लगे बेटा, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं पॉइंट यहाँ पे लगे बेटे, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वो इसकी पावर बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7 बेटा। और इसके अलावा बेटा अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल 0.043, तो इस तरह का क्वेश्चन जब आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो बेटा आपने जो पॉइंट है उससे पहले एक नंबर होना चाहिए बिटवीन 1 एंड 10 और इन 1 इज इंक्लूड, 1 शामिल होना चाहिए। तो बेटा आप लिखेंगे इसको 4.3 क्रॉस 10 की पावर। बेटा आपने देखना है अगर पॉइंट के बाद फर्स्ट एक 0 है तो 10 की पावर -2। अगर बेटा सवाल ऐसा होता 0.123 पॉइंट के बाद 3 0 है बेटा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। बेटा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें नंबर दिए गए हैं बेटा, देखो ये बड़े बेटा लार्ज नंबर है, ये भी लार्ज नंबर है, इसको भी लिखना मुश्किल है, पॉइंट्स में है इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंसी तरकीब में आपने लिखना है बेटा, साइंटिफिक मेथड में लिखना है। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो आप बेटा लिखें इसको रकम लिखें। तो बेटा रकम लिखने के बाद आप पहले नंबर के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है, और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं आप वो लिख दें। मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर बनेगा कितना, इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर पॉइंट नहीं होता हमारे पास हम पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट होते हैं बेटा वो 10 की पावर बन जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये 10 की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। ये बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप लिखते हैं 48,900 इज इक्वल टू, बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप 4 के बाद पॉइंट लगाएं और आगे जितने भी डिजिट्स हैं बेटा उस वो 10 की पावर बन जाएंगे। कितने बेटा 1 2 3 4, तो 4। अब तो बेटा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पावर नेगेटिव आ जाएगी। जब आपके पास पॉइंट के बाद 0 आ जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसको 0.0042 बेटा इज इक्वल टू 4.2 बेटा क्रॉस 10 की पावर। देखिए बेटा अगर पॉइंट के बाद 2 0 है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 0 है तो बेटा 10 की पावर -3 बनेगा। 0.000 यहाँ पे 6 पॉइंट के बाद 6 0 है बेटा, तो बेटा आप इसको लिखेंगे 9। अब बेटा 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई डाल दें 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 0 है बेटा, तो -7। तो स्टूडेंट बेटा अब 73 है, आप इसको बेटा साइंटिफिक में जब चेंज करते हैं तो आप देखें स्टूडेंट बेटा देखें जब बेटा आप इस रकम को सॉल्व करते हैं 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो बेटा देखो 73 में कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो आप 7 के बाद खुद से पॉइंट लगाएं और मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पे देखो आपने 2 के बाद पॉइंट लगाया 10 की पावर लिखा, तो 10 की पावर बेटा अब ये पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 1 लिख दें, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 3 वापस आ गया बेटा। तो स्टूडेंट ये 7.3 बेटा 10 जब बेस सेम होते हैं बेटा, देखो जब बेस सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावरें जमा हो जाती है बेटा, 1 जमा 3 करें तो ये 4 बन जाएगा बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। बेटा आम तरकीब में लिखें, ठीक है बेटा, नंबर्स को आम तरकीब में लिखें बेटा। तो स्टूडेंट देखिए बेटा ये हमारे पास वैसे ही साइंटिफिक नोटेशन है, पॉइंट से पहले एक ही नंबर है वो भी 10 से छोटा है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है बेटा। यहाँ देखिए 10 की पावर 5 के साथ एक ही नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, लेस देन है 10 से, तो ये भी साइंटिफिक है। देखिए बेटा पॉइंट से पहले 5 है, साइंटिफिक है, पॉइंट से पहले 1 है, साइंटिफिक है, इसी तरह बेटा 4 है, लेस देन 10 है, ये सारे साइंटिफिक नंबर हैं। तो बेटा आप जब साइंटिफिक को नॉर्मल में चेंज करते हैं, आम तरकीब में करते हैं, तो आपने मोड प्रेस करना है कैलकुलेटर पे जाके, मोड प्रेस करना है बेटा पहले एक दफ़ा बेटा, फिर प्रेस करना है आपने, फिर तीसरी दफ़ा प्रेस करना है, तो आपके पास लिखा आएगा फिक्स साइंटिफिक या बेटा NORM नॉर्म लिखा आएगा। तो बेटा आपने नॉर्म के लिए 3 प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे बेटा लिखा होगा फिक्स के नीचे, फिक्स के लिए 1 प्रेस करें, साइंटिफिक में जाना है तो 2 प्रेस करें और नॉर्मल में जाना है तो 3 प्रेस करें। तो आप 3 प्रेस करेंगे तो आपसे कहेगा बेटा 1 से 2 कुछ भी प्रेस कर दें, तो आप 2 प्रेस कर दें।
तो अब आपका जो कैलकुलेटर है, मशीन है बेटा, वो आम तरकीब में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखें, 8 कैलकुलेटर पे लिखें बेटा 8.04 मल्टीप्लाई 10। तो बेटा आप जो पावर है, पावर यहाँ तो 2 तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप पावर -5 -6 नहीं लिख सकते। तो कैलकुलेटर के ऊपर एक इस तरह का कैप पड़ा होगा, इसको कैप बोलते हैं बेटा। आप कैप डाल के बेटा पावर लिख दें 2, तो आपका आंसर बेटा आ जाएगा। फिर आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है, आप लिखें 5.5 क्रॉस 10, कैप लिख के -6 लिख दें बेटा, तो बेटा आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इसका आंसर देखते हैं बेटा, तो इसका आंसर आएगा 804। 804 क्यों आया बेटे, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 100 होता है। तो बेटा जब 100 से ज़रब देते हैं तो 804 आ जाता है। बात क्लियर हो गई बेटा। तो कैलकुलेटर पे करेंगे बेटा तो वो आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा। तो स्टूडेंट इसी तरह बेटे आपके पास है 1.5 क्रॉस 10 की पावर -2 बेटा इसको जब आप मशीन या कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करेंगे, ऐसे ही 1.5 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद कैप डालें बेटा, -2 तो पहले माइनस लिखें फिर बेटा 2 लिखें। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा आंसर आएगा 0.015 0.015 बेटा। बेटा अगर आप यहाँ से देखें तो माइनस पावर 5 है ना बेटा, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 4 0 आएंगे बेटा। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, इसको आप वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आप तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट 3 की पावर ये है बेटा, तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, तो इसको इसका मतलब होता है बेटा 1 के साथ 5 0। आप यूँ समझ लें ये 10 की पावर 5 है 1, ऐसे 0 की पावर 5 का मतलब है 0 5 दफा। ठीक है बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 3, ये बेटा इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म बनेगी। तो इसी तरह बेटा 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है, तो 0 पॉइंट, आपको मैंने पहले बताया बेटा अगर पॉइंट के बाद 5 0 होते हैं तो 10 की पावर क्या होती है, -6 होती है। अब 10 की पावर -6 है ना, तो आपने पॉइंट के बाद 5 0 लगाकर उसके बाद ये रकम लिख देनी है। बात क्लियर होगी बेटा। तो स्टूडेंट अगर आपको बेटा इस मेथड की ना समझ आए तो आप दोबारा पूछें बेटे। जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन नंबर 2 किया है बेटा, हमने उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था बेटे, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं स्टूडेंट, और बेटा यहाँ आम तरकीब साथ कहते हैं कि हमारे पास रोशनी की रफ्तार दी हुई है बेटा, तो हमने इस रोशनी की रफ्तार को 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये साइंटिफिक नोटेशन है बेटा, साइंसी तरकीब में दी हुई है बेटा, तो हमने इसको आम तरकीब में लिखना है। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर। बेटा ये जो 10 की पावर समथिंग होता है, साथ में मल्टीप्लाई नंबर करता है 1 और 10 के दरमियान में, और 1 शामिल होता है बेटा, इंक्लूड होता है, वो होता है साइंटिफिक नोटेशन होती है बेटा। ठीक है, तो आपने इस साइंटिफिक नोटेशन को नॉर्मल में बेटा आम तरकीब साथ में या स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा बेटा इसको ऑर्डिनरी फॉर्म भी कहते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, सोल्यूशन का लिखना है द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो उर्दू मीडियम में लिखेंगे रोशनी की रफ्तार इक्वल टू 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। तो बेटा द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू रोशनी की रफ्तार 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, मतलब बेटा जैसे स्टूडेंट बेटा 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाता है। 10 की पावर 3 बेटा देखो तो 10 मल्टीप्लाई 10 ये बन जाता है 1000। तो बेटा जितनी पावर होती है उतने जीरो होते हैं 1 के साथ। ठीक है, तो ये बेटा 1 और 8 पावर है तो 8 जीरो आ जाएंगे। देखें 10 की पावर 2 था तो 1 के साथ 2 जीरो, 10 की पावर 3 था तो 1 के साथ 3 जीरो, तो बेटा 10 की पावर 8 क्या होगा 1 के साथ 8 जीरो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आएगा 3 और साथ में आएंगे 8 सिफर बेटा और मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर। बेटा इक्वेटर हद इस्तवार को कहते हैं कि हद इस्तवार के ऊपर जो ज़मीन का मुहीत है उसकी बाउंड्री है, अहाता है, इज़ अबाउट 4,007,500। ठीक है, मीटर्स एक्सप्रेस दिस। अब ये जो हमें दिया हुआ है बेटे, ये हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने बेटा इसको साइंसी तरकीब में लिखना है। तो बेटा इक्वेटर क्या होता है, आपने ये समझना है कि इक्वेटर क्या होता है। तो बेटा इक्वेटर ग्लोब या नक्शे के ऊपर एक फर्जी लाइन होती है जो शुमाल और जनूब को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो बेटा इस्तवार
खत होती है लकीर हो गया, ठीक है बेटा, और इस्तवार अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है दो बराबर हिस्से, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट अब आप उर्दू मीडियम देखो बेटा, खत इस्तवार पर ज़मीन का मुहीत 475,000 मीटर है, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। तो बेटा ये आम तरकीब में दिया हुआ है, इसको साइंटिफिक तरकीब में लिखें। तो आपने बेटा जो सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन आपने बेटा क्वेश्चन में से ये स्टेटमेंट लिखनी है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ बराबर, तो उर्दू मीडियम वाले ज़मीन का मुहीत, तो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले से लिखेंगे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, इक्वल डालकर आगे उर्दू नहीं लिखेंगे, आगे बेटा जितना आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले बस बेटा ये लिखेंगे ज़मीन का मुहीत बराबर है जिसके, तो बेटा द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ बराबर ज़मीन का मुहीत। तो स्टूडेंट आपने बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है। तो बेटा जब साइंसी तरकीब में लिखते हैं तो आप इसको देखें, तो आपको पता है बेटा इसमें पॉइंट नहीं है। जब बेटा इसमें पॉइंट नहीं होता तो आप क्या करते हैं, इसमें खुद से पॉइंट लगाते हैं और आगे जितने नंबर होते हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 की पावर लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं वो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह बेटे ये बन जाता है 4.007500 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। तो बेटा ये साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.679 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। बेटा ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। और उर्दू मीडियम में कहें तो बेटा आपको ये साइंसी तरकीब में दिया हुआ है और आपने इस नंबर को, इस अदद को आम तरकीब में चेंज करना है बेटा। तो आप बेटा यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे, सोल्यूशन में बेटा जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं ये वाली, द डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू, उर्दू मीडियम बेटा मरीख का उत्तर बराबर 6.679 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो गया बेटा। तो बेटा सेम रिपीट, द डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू मरीख का उत्तर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट बस इंग्लिश वाली साइड लिखेंगे और इक्वल में ये लिखेंगे बेटा, उर्दू मीडियम वाले बेटा बस उर्दू लिखेंगे और साथ में ये लिखेंगे। तो बेटा ये होगा 6.679 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 होता है बेटा 1000। तो बेटा ये 1000 आ गया किलोमीटर। स्टूडेंट बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे तो आंसर आएगा 6679 किलोमीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है, ज़मीन का कुतर आपको दिया हुआ है। क्योंकि बेटा हम कहते हैं, हमारा मानना है ज़मीन भी गोल है, तो ज़मीन भी एक सर्कल है। तो ये अगर आप अर्थ ले लेते हैं तो बेटा एक ऐसी लाइन जो ज़मीन के सेंटर में से गुजरे, ये सेंटर है बेटा, और ज़मीन के मुहीत को दो किनारों पे टच करती है, उसे कहते हैं कुतर हम, ठीक है। तो ज़मीन का कुतर या डायामीटर 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखें बेटा, The diameter of Earth is 1.2756 multiplied 10 to the power 4 kilometer. Express this number in standard form. ओके ओके बेटा। तो स्टूडेंट आप लिखेंगे बेटा यहाँ से द डायमीटर ऑफ अर्थ बराबर, और उर्दू मीडियम में बेटा लिखेंगे ज़मीन का कुतर बस बराबर 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अगेन से बेटा रिपीट, द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो ये भी रिपीट, ज़मीन का कुतर बराबर 1.2756 रिपीट मल्टीप्लाई बेटा 10 की पावर 4 मतलब होता है 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो किलोमीटर। तो बेटा आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12756 किलोमीटर। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।